कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। 100 अगर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो फिर हम ऑनलाइन क्लास अरेंज करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक देखे हुए थे। फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसको आपको आज देखना है, उसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स of C4H9Cl। C4H9Cl इस तरह से लगा हुआ है। अब देखिए इस तरह से बना सकते हैं। 4 गो कार्बन है और क्लोरीन को इस पर लगा दीजिए। 4 कार्बन है, क्लोरीन को इस पर लगा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से कार्बन है यहाँ और क्लोरीन को इस जगह लगा दो। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से कार्बन है और क्लोरीन को 1 नंबर पर लगा दे। इस तरह से आप देखिएगा 4 तरह से ये अरेंज हो सकता है। 4 तरह से यह बन सकता है। हाइड्रोजन लगाने की बारी आएगी तो हाइड्रोजन आपको लगाना है। इस तरह से आप हाइड्रोजन इस पर लगा दीजिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है आपको टोटल का टोटल हाइड्रोजन यहाँ क्या मिलेगा, लग गया। देखिए 9 हाइड्रोजन लग गया। इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इस तरह से संग में लगा सकते हैं हाइड्रोजन। यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बन सकता है। इसमें भी आप हाइड्रोजन CH3 यहाँ CH3 और यहाँ CH3 लगा सकते हैं। यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ टोटल हाइड्रोजन। इस तरह से हमको 4 बनेगा। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म यहाँ पर 4 होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ C4H10O find total number of structural isomers present in C4H10O। C4H10O इसका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाना है। C4H10O का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाना होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये अल्कोहल भी बनेगा और इथर भी बनेगा। देखिए इथर बन गया। इथर में 2 तरह से बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन हो और 3 कार्बन यहाँ पर आ जाए। ऐसे भी बन सकता है। तो 2 तो ऐसे ही बन गया। अल्कोहल की बात करेगा, अल्कोहल इस तरह से आप 4 गो कार्बन लिख दीजिए और एक जगह OH लगा दीजिए। इस तरह से 4 गो कार्बन लिख दीजिए और यहाँ पर OH लगा दीजिए। 1 2 3 और 4 गो बन गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के अरेंजमेंट को बदला जाए। कार्बन इस तरह से लिखे, यहाँ C, यहाँ OH लगा दीजिए
कार्बन इस तरह से यहाँ लिखे, यहाँ सी, यहाँ OH लगा दीजिए, टोटल 6 आ गया। अब एक और हो सकता है, इस तरह से बना दीजिए O, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी कर दीजिए। देखिए टोटल कितना आ गया, 3 गो बन गया इथर में, और 2 बन गया किसमें, अल्कोहल में। 3 2 5, और यहाँ पर एक अल्कोहल का ही, 6 1 7। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स इसका कितना बनेगा, 7। आप इसमें क्या करेंगे, सब जगह आप हाइड्रोजन लगा देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, C4H10O बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 स्ट्रक्चर आइसोमर्स इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल isomers of C5H12O, C5H12O। 5 कार्बन है और H कितना है, 12, और O। यहाँ देखेगा, यहाँ पर 14 बनेगा, 14। आप इसको बना करके दिमाग लगा करके देखिए, 14 बनेगा। 5 कार्बन है, इतना देर आप बनाइएगा तो संभव नहीं है। 5 कार्बन ऐसे लिखे, OH लगा दीजिए, फिर 5 कार्बन ऐसे लिखे, यहाँ OH लगा दीजिए, तो दूसरा कार्बन तो OH हो गया। अब 5 कार्बन फिर इस तरह से लिखिए, कार्बन का स्ट्रक्चर नहीं बदल रही, आप तीसरा पर OH लगा दीजिए, तो 3 तो वैसे ही हो गया। अब क्या होगा, अब कार्बन के स्ट्रक्चर को बदलिए, इस तरह से लिखे, 4 कार्बन, यहाँ 5वां कार्बन, यहाँ OH लगा दीजिए। इस तरह से लिखे, 5 कार्बन, यहाँ OH लगा दीजिए, तो 5 तो वैसे ही हो गया। इसी तरह से आप इस पर इथर भी बना सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए वो, देखिए 5 कार्बन पर इथर इथर बन गया। ऐसे O लिख दीजिए, यहाँ C, यहाँ C, तो 4 आया, यहाँ C हो गया। इस तरह से इथर बन गया। इसी तरह से आप इसको बनाएंगे तो 14 बनेगा। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा ही बेहतर होगा। 14 इसको याद कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल isomers of C6H14, C6H14, C6H14। इसको ऐसे बनाइए, 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे बनाइए, 4 5 6। इसको इस तरह से बना सकते हैं, 5, इसको ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा 6। इसी तरह से इसका पूरे स्ट्रक्चर का आप बनाएंगे, इस तरह से भी बन सकता है, 6। तो टोटल इसका 5 बनेगा, 5। इसको ध्यान रखना है। C7H16, C7H16, इसका आप याद रख लेंगे, इसका 9 बनता है, 9 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेगा। C6
H4 X और Y XY, इसका 3 बनेगा। बेंजीन डेरिवेटिव C6 है, यहाँ पर एक बार X लगा दीजिए, यहाँ Y लगा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ X लगा दीजिए, यहाँ Y लगा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ X लगा दीजिए, यहाँ Y लगा दीजिए। इसका 3 गो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेगा, बेंजीन डेरिवेटिव है ये, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल isomers of total number of structural isomers of C6H3 XYZ C3H, इसमें इस तरह से बना दिए, यहाँ X, यहाँ Y, यहाँ Z, इस तरह से लिख दीजिए। इसका स्ट्रक्चर जो है सो 4 गो बनेगा, 4 तरह से ये अरेंज हो सकता है। इसके बाद X और Y ये भी 4 तरह से अरेंज हो सकता है। इंटर कन्वर्सन होता रहता है, X और Y ये भी 2 तरह से, ये भी बनेगा 2 तरह से, ये भी बनेगा। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 10। इसको याद कर लीजिए, C6H3XYZ इसका 10 को स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकता है, इसको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब। इसके बाद C6H3XY X2Y X2 यानी 2 गो X रहेगा, X2Y में 6 गो स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर यहाँ पर है, यहाँ X, यहाँ X, इसमें 2 ठो बनेगा, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ X। तो इस तरह से यहाँ 3 और यहाँ 1 यानी टोटल 6 बनेगा, इसको भी याद कर लेना है। तो आज यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे।